अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस बाय डॉक्टर शायान। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है हाइपरहाइड्रोसिस, जिसे ज़्यादा पसीना आना कहते हैं। आज मैं आपको ज़्यादा पसीने आने की वजूहात, जिसे हम अपनी मेडिकल ज़ुबान में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, उसके बारे में बताऊँगी। हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि ज़्यादा पसीना आना, जो कि पूरी बॉडी पर भी आ सकता है, या सिर्फ हाथों तक महदूद, या हाथों और पाँव तक महदूद, या चेहरे पर या अंडर आर्म्स तक महदूद भी हो सकता है। एक बॉडी का पार्ट भी या पूरी बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जब भी मरीज़ आपके पास इस कंप्लेंट के साथ आता है तो सबसे पहले हम उसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो मौरूसी, दूसरी जो है वो डिफरेंट बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी, या कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो कि स्वेटिंग कॉज करती है, या कोई डिजीज़ ऐसी होती हैं अदर देन थायराइड के, जैसे पार्किंसन डिजीज़, या फिर साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है कि टेंशन और स्ट्रेस में कुछ लोग को बहुत ज़्यादा हाथों और चेहरे पर पसीना आने लग जाता है। इसके असरात ये हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर स्टूडेंट है तो उनकी ये कंप्लेंट होती है कि हमारा एग्ज़ाम पेपर था और वो पूरा गीला हो जाता है, इतना पसीना आता है। जिनको बहुत ज़्यादा आता है उनकी ये जेन्युइन कंप्लेंट है, जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को बहुत गिरा देती है। जैसे वो किसी पार्टी में गए हैं तो लोगों से हाथ मिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, उनके लिए पसीने की ज़्यादती कम नहीं होती। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब पसीना ज़्यादा या ख़ास तौर पर जब आपके अंडर आर्म्स या पूरे जिस्म पर आता है या चेहरे पर आता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ख़वातीन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है ये, क्योंकि उन्होंने मेकअप करना होता है, मेकअप उनका वॉश ऑफ हो जाता है, कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता, और जब अंडर आर्म्स वगैरह में ज़्यादा आता है तो इसके साथ आपकी जिल्द के ऊपर जो जरासीम है उसमें इन्फेक्शन होकर ख़ास किस्म की स्मेल आने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है। इसका फ़र्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि आप उनको थोड़े से टेस्ट लिख कर देते हैं, ताकि उनके अंदर कोई वजह है, जैसे कि थायराइड की वजह या कोई मेडिकेशंस हैं, हम उनको रिमूव करें ताकि उनकी वो प्रॉब्लम ट्रीट हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फैमिली में से किसी को है, जैसे कि माँ बाप को, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट प्रोसीजर की फॉर्म में देनी पड़ती है, जिसमें हम लोशन, डिफरेंट लोशन अप्लाई करते हैं। अगर उनसे बेहतरी आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनको रेगुलर लोशन इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें ऐसे लोशन हैं जो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तीसरी बात यह है कि आयोंटोफोरेसिस ये आम सा प्रोसीजर है, जिसमें बहुत लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट हाथ और पाँव और फेस पर या जो भी एरिया है उसमें से गुजारते हैं एक ख़ास सॉल्यूशन में डिप करके, और उस हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डॉक्टर के क्लिनिक पर जाके ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो बोटॉक्स इंजेक्शन है। उसके इंजेक्शन आपकी जिल्द को सुन करके लगाए जाते हैं, जो कि यूजुअली 1 ईयर तक उसका रिज़ल्ट रहता है, और समटाइम्स लाइफ टाइम भी रिज़ल्ट होता है। पेशेंट के पसीने की ज़्यादती ख़त्म हो जाती है। ये जो सारे ट्रीटमेंट है ये आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या जो पसीना बनाने वाली जिल्द में ग्लैंड्स होते हैं उन पे असरअंदाज करते हैं और पसीने की प्रोडक्शन को रोक देते हैं। ये आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप लोगों को भी ये है एक्सेसिव स्वेटिंग है, जिसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, तो आप भी ये एक बार डॉक्टर से बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट करवा लें। और अगर और कोई ऐसी बात जो आप लोग मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैं हाजिर हूँ। आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।